हम बात कर रहे हैं कि क्या हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट एक दफा फिर टकराव होने वाला है। तारिक खोसा साहब का मसला हमने उठाया। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद बंदा नॉमिनेट करके कि हमें पंजाब बैंक की जो तहकीकात है वो तारिक खोसा से करवानी है। गोंदा साहब, मैं पहले तो अपने भाई हारून रशीद साहब से थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करूंगा कि ये उस्ताद और शागिर्द का मसला नहीं है, ये आईनी मामलात हैं, ये इदारों के मामलात हैं और हर इदारे ने अपने अपने मामलात को अपने अंदाज में बेहतर अंदाज में चलाना है और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे बेहतर अंदाज। और आप ये कह रहे हैं कि इंतजामिया का मसला है, इंतजामिया अपने डोमेन में काम करे, अदलिया अपने डोमेन में काम करे। अदलिया इंतजामिया के डोमेन में जाएगी तो ट्रांसग्रेस कर रही है। नहीं, ये ना जाएगी और ना जाना चाहिए। तो ये चलेगी। दूसरा उन्होंने कहा कि मुझे शवायद नजर आ रहे हैं, तो हर आदमी का एक अपने अपनी नजर है। मुझे उनकी शवायद जो उनको नजर आते हैं मुझे कोई इख्तलाफ नहीं होना चाहिए, ना हो सकता है, और मुझे जो नजर आ रहा है मुमकिन है मैं भी ठीक कहता हूँ। तो इस वक्त ना तो खुदा न खासा मतलब मेरी नजर में ऐसे शवायद नहीं है, अगर उनकी नजर में है तो मुमकिन है वो क्या तारिक खोसा साहब को अपॉइंट किया जाएगा सर? मैं वही मैंने पहले भी अर्ज किया है, मैं अब भी अर्ज कर रहा हूँ कि जो आईनी मामलात हैं आइन के मुताबिक उन पे इम्प्लीमेंट होगा। इसके अलावा मेरा ख्याल अब ये इंटरप्रिटेशन की बात इसके सुप्रीम कोर्ट के मामलात ज्यादा मैं वैसे डिस्कस करना भी नहीं चाहता। उसकी वजह यह है कि उनका एहतराम, इज्जत, तकरीम अपनी जगह है कि कहीं खुदा न खासा लफ्जों के चक्कर में भी कोई ऐसी बात हम नहीं करते। एहतराम अपनी जगह। देखिए बात ये है कि जी ये आईनी मसला नहीं है। गोदल साहब इसमें थोड़े कंफ्यूज हो गए। नहीं, मामला आईनी नहीं है, मामला सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन का है। अब हुकूमत के पास चॉइस है कि माने या ना माने। जी वो समझते हैं कि हमारे पास चॉइस है मानने या ना मानने की। मैं कहता हूं कि उनके पास चॉइस नहीं है। उनको जो डायरेक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन अब हुकूमत ने इनकार कर दिया साहब। नहीं, इनकार जब उनके सामने करेंगे फिर पता चलेगा। अब देखिए, अभी वो कहते हैं कि जो स्टोरीज अभी तक आ रही हैं उसके मुताबिक यही है कि हम नहीं करेंगे। पीएम साहब ने ये कहा है कि हमारा इख्तियार है आईनी। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि इसका मतलब वो हुकूमत को कोई भी ऑर्डर दे सकते हैं? जी बिल्कुल दे सकते हैं। वो हुकूमत को एक ऐसी टैक्स कम करो, जी टैक्स बढ़ाओ, वो डायरेक्शन दे सकते हो, पहले दी गई भी है। आपको याद होगा चीनी और पेट्रोल की कीमतों में कहा गया था, और वो भी कहा गया था कि ये इंतजामिया के काम मामला में हुकूमत आके बताएगी कि हम क्यों अपॉइंट नहीं कर सकते। आप बिजनेसमैन हैं तो ये वो आगे बता देंगे। अगर उन्होंने एक और डायरेक्शन दी थी चीनी के मसले पे या पेट्रोल के मसले पे तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या चारों पांचों हुकूमतों ने पूरी कोशिश की, इम्प्लीमेंट नहीं हो सका? वो उसकी वजह ये थी कि ये उनका काम नहीं है। जी बिल्कुल, कोशिश आगे बताएंगे कि हम काम नहीं कर सके। गोंदल साहब मेरी बात सुने। गोंदल साहब गार्ड से मैं इंटरफेयर नहीं करना चाहता, गार्ड से कि उनका काम है सर चीनी के मसले पे बात सुने। चीनी के मसले पे लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के नताइज तबाहकुन निकले, मनफी निकले। तो यही मैं कह रहा हूँ जनाबे वाला वजीर आजम का काम है कैबिनेट के इजलास की सदारत करना। मैं कहता हूँ ये बेवकूफ आदमी है, इसको पता ही नहीं, ये अपना घर तो चला नहीं सकता। तो क्या मैं जाके वहां घुस जाऊंगा? रोज वजीर आजम गलतियां करता है, रोज सदर गलतियां करता है, रोज मेरे इलाके का ऐसे मेरे इलाके का ऐसे बेईमान है तो क्या करेंगे? आप मुझे बताइए तो क्या करेंगे? मेरी बात सुनिए, सुप्रीम कोर्ट तो बहुत प्राइम मिनिस्टर भाई ये गलती फैसला मेरी बात सुनिए, काशिफ साहब बात सुनिए। चीफ जस्टिस तो बहुत बड़ी बात है और सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच तो बहुत बहुत बड़ी उसकी हैसियत है। अगर मेरे इलाके का एसएचओ बाद कानूनी अहकामात मुझे बताए जो कि मेरे ख्याल में सही ना हो, उस वक्त मुझे मानने चाहिए। मुल्क इसके बगैर नहीं चलता, स्टेट की सेंटिटीज के साथ होती है। कानून की बात करें ना, लेकिन आपने तो आइन में वजह कर दिया कि किसका क्या इख्तियार है। उसकी कौन इंटरप्रिटेशन कौन करेगा? आप करेंगे, एक आदिल साहब करेंगे, मैं करूंगा? नहीं, लेकिन इफ्तिखार चौधरी मामला तनाजा होगा, किसके पास जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के पास। तनाजा किसके पास जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। फिर फैसला कौन करेगा? तो आप कह रहे हैं सर, आप मेरा एक नुकता है छोटा सा, मैं पहले गोंदा साहब फिर हारून रशीद साहब आपके पास भी। आप मुझे ये कह रहे हैं कि अगर ये जो इंतजामिया के फैसले हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट इंतजामिया को कह सकता है कि गो के डोमेन आपकी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ये काम इस तरह करें। इसका मतलब ये है कि फिर वज़ीर आज़म को भी कहना चाहिए कि आप गलत फैसला हो गया। जब प्रॉब्लम आ जाए, देखिए अच्छा प्रॉब्लम आए नहीं आया,
आप एक उसूली बहस कर रहे जा रहे हैं, एक नजरी बहस करते चले जा रहे हैं। सर उसूली पंजाब बैंक के मामले में प्रॉब्लम नहीं है? इस मुल्क में हमेशा उसूली नहीं, एक प्रैक्टिकल आइडिया है, बिलीव करते हैं, उसूल की बुनियाद पे करेंगे। काशिफ साहब, एक मसला है, पंजाब बैंक में 18-19 अरब रुपए नहीं लूटे गए, क्या हमेश खां उसका मुल्जम नहीं है? क्या चौधरी परवेज इलाही की सरपरस्ती में उसने ये सारे काम नहीं किए? क्या उसको रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? स्टेट बैंक ने वायलेशंस नहीं की? क्या उसकी फिर तहकीकात में गड़बड़ नहीं हो रही? क्या ये एस्टेब्लिश्ड बात नहीं है? अब भी सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत न करे तो सुप्रीम कोर्ट किस दिन के लिए रखी हुई है? कौन सी गड़बड़ हो रही है? कौन सी गड़बड़ हो रही है? वो चौधरी परवेज इलाही और मोनिस इलाही क्यों भाग गए थे, फिर वो वापस क्यों आए? नहीं, वापस सुप्रीम कोर्ट के कहने पे तो नहीं है। नहीं, वो आएगा, उनको यकीन दहानी कराई गई ना। किसकी तरफ? किसकी तरफ से? आपको नहीं पता किसकी तरफ मैं से? तो आपसे जानना नहीं, मैं नाम नहीं ले सकता। ये हर आदमी को पता है कि उसको वफाकी हुकूमत ने यकीन दहानी। आपको नहीं पता कि चौधरी मरकजी हुकूमत के कहने पे प्ले कर रहे हैं? अरुण भाई, ये आपको इसका यकीन नहीं है? चौधरी करप्ट है, आपको पता नहीं है इसका? पंजाब बैंक को किसके कहने पे लूटा गया? पंजाब बैंक जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का बैंक है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट की उसके पास एडमिनिस्ट्रेशन है। यस, फेडरल गवर्नमेंट उस पर ना यकीन दहानी करा सकती है, ना उसने कराई है। बल्कि गवर्नमेंट एक ईमानदार अफसर को फिर क्यों नहीं लगा रही? अगर आप मेरी बात नहीं सुनते तो मैं खामोश हो जाता हूं। आपने उस वक्त भी ये बात उठाई गई कि शायद हमेश खां की वापसी में खुदा न खास्ता कोई फेडरल गवर्नमेंट रुकावट है। तो हमने उस वक्त भी कहा ना हम रुकावट हैं, ना हम रुकावट बनना चाहते हैं, और न हम किसी को इस ऐसे बंदे को प्रोटेक्ट करना चाहते। और हमेशा वापस आ गया, हमेशा वापस आके उसका अपने लीगल कस्टडी में चला गया। अब पंजाब गवर्नमेंट के पास केस है, पंजाब गवर्नमेंट उसकी मुद्दई है, पंजाब गवर्नमेंट में उसे फैसला करना है, जो करे सो करे। लेकिन बात मैं फिर वही कहूंगा कि अगर कोई भी इदारा किसी दूसरे इदारे के अख्तियारात इस्तेमाल करेगा तो उसका रिजल्ट ठीक नहीं होंगे। मैं जब भी बात शुगर की करने चलता हूं तो मुझे रोक दिया जाता है। शुगर पे एक डिसीजन लिया हाई कोर्ट पंजाब ने, तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि वो चीनी जो आज तक मैं यकीन से आपको कह सकता हूं उस फैसले की वजह से वो चीनी ब्लॉक हो गई जो इस सीजन में निकाली गई शुगर मिलों से। और उसकी इस दफा पिछले साल से चीनी की कीमत ज्यादा बढ़ी, लेकिन पंजाब के हाई कोर्ट ने या चीफ जस्टिस ने इस पे मुदाखलत नहीं की। उसकी वजह यह थी कि एक जब फैसला तो अपने अख्तियारात के मुताबिक नहीं करते उसका कभी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकलता। तफ्तीश करना, इन्वेस्टिगेशन करना ये हुकूमत का काम है, खां सूबाई हुकूमत हो या मरकजी हुकूमत हो। उसके ऊपर कोर्ट को समाप्त करना, उस पर डिसाइड करना ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का काम है। क्या मैं कभी इस बात को मुनासिब नहीं समझूंगा कि कोई भी इदारा अपने अख्तियारात से तजावुज करे। मैं तो आप ये तो कह सकते हैं कि हम इस अफसर से नाखुश हैं, लेकिन आपको ये क्या सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए कि नहीं हमें ये अफसर चाहिए यहाँ पर? जी कहना चाहिए, फर्ज गलत है। सुप्रीम कोर्ट नहीं कहना चाहिए। अब आप क्या करेंगे? उन्होंने क्लियर कट डायरेक्शन दे दी फेडरल गवर्नमेंट को। सर मेरा रोक क्लासा साहब लाइन पर है, मैं पहले उनसे ले लूं क्योंकि उनकी स्टोरी थी सबसे पहले, और इन्होंने कहा था कि आपने जैसे कहा कि कहना क्या चाहिए लेकिन अब करना क्या पड़ेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। ये रोक क्लासा साहब हमें बताएंगे। इन्होंने रिपोर्ट किया कि जी वो हुकूमत और वजीर आजम साहब तो तैयार नहीं है तारिक खोसा साहब को लगाने में। अस्सलाम वालेकुम क्लासा साहब। जी वालेकुम सलाम काशिफ। क्लासा साहब बहस भी आप सुन रहे हैं? जी आप मैंने सुने, बड़े हीटेड डिबेट इज गोइंग ऑन सर। आज ये बताइएगा कि अब क्या फैसला हो गया कि तारिक खोसा साहब को नहीं लगाया जाएगा तहकीकात के लिए? काशिफ साहब जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कुछ मेरी क्वार्टर से बातचीत हुई है, अब आपको उसके हम साफ अपने सोर्सेज नहीं बता सकते, लेकिन जो मेरा ख्याल है या अंडरस्टैंडिंग मुझे जो एज ए रिपोर्टर इन डिस्कशन में दी गई है कि वजीर आजम गिलानी साहब अब बिल्कुल इस मूड में नहीं है कि वो तारिक खोसा साहब को सुप्रीम कोर्ट के कहने पर इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर करें और बैंक ऑफ पंजाब के केस को प्रूव करने के लिए। बल्कि जो मुझे कुछ जो इन्फॉर्मेशन दी गई है जब उन्होंने फर्दर प्रूव किया कि गिलानी साहब इस बात पे खास है, आप कह सकते हैं, मतलब इसको नाराज तो नहीं कहना चाहिए, नाराजगी से कुछ छोटी अगर कोई चीज है, कोई अगर कोई लफ्ज, हारून रशीद साहब बैठे हुए हैं, ये उर्दू हमसे ज्यादा बेहतर जानते, अगर ये कोई तलाश कर सके तो गिलानी साहब इस मामले पे एक हद तक सुप्रीम कोर्ट से थोड़े से अनाय भी हैं, अफेंड भी हैं। वो ये समझते हैं कि हर दफा जो उनकी जो पावर्स हैं एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान, तो उनको शायद एनक्रोच अपान किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट शायद कॉन्स्टिट्यूशनली तौर पर जो उनको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री के तौर पर जो पावर्स उनके पास हैं उनकी रिस्पेक्ट नहीं की जा रही। और अगर आप माजी में थोड़ा सा काशिफ आपको लेके जाऊं कि ये पहली दफा नहीं होगा कि तारिक खोसा के मामले पे सुप्रीम कोर्ट में और ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान में कोई
टसल हो सकती है, टग ऑफ वार हो सकती है, बल्कि माजी में भी आपको याद होगा